हेलो एवरीवन। तो आज हम उत्तराखंड इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? तो जो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति थी वो थी कोल प्रजाति। इन्हें मुंड नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा था? तो जो उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश था वह था कुलिंद राजवंश। उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो जो ऐतिहासिक राजवंश था प्रथम वह था कत्यूरी राजवंश। राजनीतिक राजवंश था कुलिंद, व ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी। उसका क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस वंश की कोई मुद्रा प्राप्त नहीं है? तो उत्तराखंड का जो चंद वंश था जिसकी स्थापना सोमचंद द्वारा की गई थी, उस वंश की कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। उत्तराखंड में स्थित वह कौन सी गुफा है जिसकी तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा से की जाती है? तो जो लाखुड्यार गुफा है अल्मोड़ा में स्थित, इसकी तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा से की जाती है। तो अब प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि लाखू गुफा किस स्थान पर स्थित है, या लाखू गुफा की तुलना किन गुफाओं से की जाती है? तो इनकी तुलना की जाती है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा से। उत्तराखंड का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड का जो ऋग्वेद में हमें नाम मिलता है वो मिलता है देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमि, तथा उत्तराखंड के लिए उसीनगर का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसी के अलावा शकों के निवास की पुष्टि होती है हमें कटारमल सूर्य मंदिर से, यह भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। उसका क्वेश्चन है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो जो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वह था अमोघभूति। कत्यूरी वंश के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो जो कत्यूरी वंश था उसके कुल 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तथा इन अभिलेखों में कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रश्न है, त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से, तथा यह 6ठी सदी के लेख हैं और इनमें शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का वह शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो वह था इष्टगण देव। उसके बाद प्रश्न है, राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो राजबुंगा किला था उसका निर्माण करवाया था सोमचंद द्वारा, और यह चंपावत में स्थित है। कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो जो कुमाऊं का विलासी राजा है वह कहा जाता है वीणा चंद को। इसे खसों द्वारा पराजित कर दिया गया था। इसके बाद एक राजा आता है वीरचंद, उसने खसों को पराजित किया था। अगर कभी प्रश्न पूछता है कि खसों ने किसे हराया था, तो वो हराया था वीणाचंद को, और वह राजा जिसने खसों को हराया था वह था वीरचंद। दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद किस सुल्तान के दरबार में गया था? तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था वह गया था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसे गरुड़ की उपाधि भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही दी गई थी। तो अब इसमें प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? वह दी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद प्रश्न है, किस चंद शासक का उपनाम लखुली विराली था? तो जो लक्ष्मी चंद था इसका उपनाम लखुली विराली था। इसका उपनाम लखुली विराली इसलिए था क्योंकि माना जाता है यह मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था। किसने वर्ष 1563 में चंदवंश की राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया? तो जो चंदवंश की राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था वो क्या था? बालो कल्याण चंद ने, वर्ष 1563 में। तो इसमें प्रश्न यह भी पूछ सकते हैं कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा नगर का संस्थापक भी बालो कल्याण चंद को ही माना जाता है। चंद काल में सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो जो सूती वस्त्रों के बुनकर से थे उनसे एक कर लिया जाता था जो था टांडा कर। उसका प्रश्न है, वह पवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था?
तो तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला पवार शासक था महिपति शाह। उसका प्रश्न है देहरादून में कर्णपुर नगर किसने बसाया था। तो जो देहरादून में कर्णपुर नगर बसाया था वह बसाया था रानी कर्णावती ने। इन्हें नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसका प्रश्न है मुगल शहजादा सुलेमान सिंह को किस पवार शासक ने शरण दी थी। तो इसे पृथ्वीपति शाह द्वारा शरण दी गई थी। टिहरी रियासत का प्रथम शासक जिसने अपने नाम से शहर बनाने की प्रथा शुरू की थी। तो जो टिहरी रियासत का ऐसा प्रथम शासक था वह था प्रताप शाह। इसने वर्ष 1877 में प्रतापनगर बसाया था। उसका प्रश्न है गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है। तो जो गढ़वाल का शेरशाह सूरी है वह कहा जाता है नरेंद्र शाह को। और इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इसने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष कब्जा किया। तो जो गोरखों ने गढ़वाल पर कब्जा किया था वो क्या था वर्ष 1804 में। जब 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे उसके पश्चात गोरखों ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था तथा गोरखों ने गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक राज किया था। जहांगीरनामा के अनुसार किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। तो जो श्यामशाह थे उन्हें मुगल शासक जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। उसका प्रश्न है नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया। तो नेपाल सरकार द्वारा जो संगोली की संधि को स्वीकार किया गया था वह किया गया था 4 मार्च 1816 को। और जो संगोली की संधि हुई थी वह हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। उसका प्रश्न है गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था। तो गोरखों ने जो गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था वह क्या था वर्ष 1791 ईस्वी में। कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर था जो मई 1815 में कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर बना था तथा इसने मात्र 9 महीने तक यहाँ पर शासन किया था। टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए। तो जो टिहरी रियासत में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे वह हुए थे 5 बंदोबस्त, जिसमें सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा कराया गया था। उसके बाद प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद था इसका पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जबकि इसका गठन वर्ष 1916 में हुआ था तथा वर्ष 1926 को में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। उसका प्रश्न है पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो जो पर्वतीय विकास परिषद है उसका गठन 1969 में हुआ था तथा जो पर्वतीय राज्य परिषद था उसका गठन 1967 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद।